मेरा बेटा नया नया स्कूल में दाखिल हुआ तो मैंने इससे पूछा, बेटा आपके मास्टरों के क्या नाम हैं? वो कहने लगा, कौन से मास्टर अब्बू? मैंने कहा, बेटे वही मास्टर जो आपके स्कूल में होते हैं। नहीं अब्बू, हमारे स्कूल में तो कोई मास्टर नहीं होते। वो बोला, हाय गज़ब, खुदा का स्कूल में मास्टर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कह जो रहा हूँ कि ये हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है। मास्टर नहीं है तो फिर तुम्हें पढ़ाता कौन है? हमें टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत खूब। बहरहाल आपके स्कूल में हेड मास्टर होगा। वो भी नहीं है, हमारे प्रिंसिपल हैं। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा कहने लगा, अब्बू आपके ज़माने में तो मास्टर हुआ करते थे ना, तो मास्टर और टीचर में क्या फ़र्क होता है? मैंने कहा, भाई मास्टर और टीचर में बहुत फ़र्क होता है। मास्टर होता है शलवार कमीज़ पहने, ऊपर से बंद गले की वास्कट, साइकिल थामे, हैंडल पर थैला लटकाए, खामखा बच्चों को पढ़ाता रहता है, ट्यूशन नहीं पढ़ाता। अब टीचर के बारे में तो तुम ही बता सकते हो कि टीचर क्या होता है। अब्बू हमारा टीचर तो सूट पहनता है और इसके पास माइकल जैक्सन की ढेर सारी कैसेट्स हैं। बस यही फ़र्क है मास्टर और टीचर में। 8वीं जमात में हमारे साहब के उस्ताद मास्टर नादिर खान थे। बाद में मालूम हुआ कि वो दरअसल नादिर शाह हैं। रेनकुलर फाइनल का इम्तिहान सर पर आया तो मास्टर नादिर खान को बुखार चढ़ गया। वो दिन रात एक करके तालिब इल्मों को पढ़ाने लगे। रात की क्लासें इस तरह शुरू हुई कि एक रोज़ मास्टर साहब ने छुट्टी के वक्त हुक्म दिया कि आज से तमाम लड़के शाम का खाना खाकर सीधे स्कूल आएँ और यहाँ पर 3 घंटे मज़ीद पढ़ाई होगी। मैं खड़ा हो गया। जनाब मास्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं आजकल सर्दियों का ज़माना है, सर्दी बहुत है। हम छोटे छोटे बच्चे किस तरह स्कूल पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे तो अगले दिन 20-20 बैद खाएंगे छोटे बच्चे। मास्टर साहब गरज कर बोले, मैं जी फिर कंबल ले आऊं साथ? मैंने गुजारिश की, तो कंबल छोड़ रजाई ले आना, पर आ जाना, वरना वो भी ना आ गए। इस शाम खाने के बाद मैंने घर की सबसे तवील और रजाई साइकिल के कैरियर पर बांधी और स्कूल पहुंच गया। शाम की नशिस्त के लिए कमरे में डेस्क और कुर्सियां वगैरह उठाकर सफ़े बिछा दी गई थी, इसलिए मैंने आराम से एक कोने में रजाई रखी और इसे ओढ़कर बड़े मज़े से टेक लगाकर विराजमान हो गया। मास्टर नादिर कमरे में दाखिल हुए। तालिब इल्मों की तादाद देखकर बहुत खुश हुए। ब्लैक बोर्ड साफ करके इस पर कुछ सवाल लिखने लगे तो इनकी नज़र मुझ पर पड़ी। ओए, तू हुक्का पीने आया है या मुस्तनसर? ये रजाई किसकी है? मैंने वहीं बैठे बैठे कहा, मास्टर साहब मेरी है, और आपने खुद ही तो कहा था तू कंबल छोड़ रजाई ले आना। मास्टर साहब के चेहरे की रंगत बदली, दांत किचकिचाए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं और नजरें नीची करके बढ़ाने लगे। क्योंकि सर्दी तो थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बाकी लड़कों की टांगें और हाथ मेरी रजाई की गर्मी में पहुंचने लगे। थोड़ी देर बाद निस्फ से ज्यादा क्लास मेरी रजाई से लुत्फानंदोज हो रही थी। इस मौके पर मास्टर नादिर खान ने ब्लैक बोर्ड पर अलजबरे का एक सवाल लिखा। हाँ रजाई वाले बाऊ, निकाल ये सवाल। अब जाहिर है ये सरीहन खुदकुशी की दावत थी। मैंने रजाई को अपने आप से अलहदा किया। इस सवाल को देखा जो मेरी मौत था, मास्टर नादिर के हाथ में पकड़े बैद को देखा जो मेरा मुंतजिर था, और ब्लैक बोर्ड की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। यही वो लम्हा था जब पहले से तयशुदा मंसूबे की तहत नवाजिश को कमरे में रोशन बिजली के वाहिद बल्ब के बटन को ऑफ कर देना था। चुनाचे ऐन इस वक्त जब मैं तख्तादार पर चढ़ने को था, रोशनी गुल हो गई और धमा चौपड़ी मच गई। मास्टर साहब अपना बैद उठाए अंधेरे में ही हिसाब किताब लगाते मुझ पर वार करने लगे, लेकिन मैं वापस अपनी रजाई में पहुंच चुका था, जिसकी दबीज तहें मेरे लिए ढाल का काम दे रही थी। अंधेरे से फायदा उठाते हुए बेशतर लड़के खिसकते खिसकते क्लास रूम से भाग गए और इनमें मैं भी शामिल था, अपनी रजाई समेत। बहुत अरसे बाद एक रोज मेरी दुकान पर एक बूढ़ा शख्स आया जिसकी मूछें मुर्दा हो चुकी थीं, आवाज में थरथराहट थी और आंखें बूझ रही थीं। मैंने हाथ आगे किया तो इसने मुझे गले लगा लिया। मुस्तनसर, मैं बड़े फख्र से लोगों को कहता हूँ कि तू मेरा शागिर्द है। मेरी आंखों में नमी की हल्की सी तह उतर आई। ये मास्टर नादिर खान थे। हाँ, मास्टर और टीचर में बहुत फर्क होता है।